अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 25 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि इमिग्रेशन के हवाले से गैर मुल्कियों के लिए बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट। इसके साथ साथ नोला ओस्ता के हवाले से अपडेट शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इटालियन नेशनलिटी कवानीन के हवाले से अहम पेशरफ्त निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा रेजिडेंजा के हवाले से अपडेट शेयर करेंगे और डेपुटेशन के से मुतलिक। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तब्दीली जो कि निकल कर सामने आ रही है, यानी कि यूरोपीय यूनियन की जो डेपुटेशन क़यादत है वो अब किसने संभाल ली है। बड़ी अपडेट जो कि यूरोपीय यूनियन के डेपुटेशन कवानीन में बड़ी तब्दीली निकल कर सामने आई है, वो भी आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इंग्लैंड के इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि यूरोपीय यूनियन के जो डेपुटेशन क़यादत है वो किसने अब संभाल ली है। बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसमें फ्रंटेक्स ने यूरोपीय यूनियन से मुल्क बदरी पर क़यादत संभाल ली है। आपको बताते चलें कि यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स ने अभी हाल ही में मुल्क बदरी में मज़ीद अहम किरदार अदा करने का फ़ैसला किया है, और वो कुछ ऐसे कामों को मनज़म करने के इम्कान की जाँच कर रही है जो पहले हर मुल्क के कौमी अहकाम के ज़रिए महफूज थे। फ्रंटेक्स ने पहले ही मुनज़्ज़म वापसी की कार्रवाइयों का एक पायलट मरहला शुरू कर दिया है, जिसका मकसद रुकन ममालिक पर भारी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन से निपटने के बोझ को कम करना है, जिन्हें इनके आबाई ममालिक को वापस भेजने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है पायलट मरहले में, जिसमें 2022 के साथ साथ 2023 में मुल्क बदरी की 3 परवाज़ें शामिल थीं, और इन परवाज़ों के ज़रिए कुल 143 अफराद को अल्बानिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि फ्रंटेक्स की तरफ से दी गई एक प्रेजेंटेशन इस बात की निशानदेही करती है कि 2023 में फ्रंटेक्स के ज़रिए कम से कम 4 रिटर्न ऑपरेशन हुए हैं। मज़ीद प्रेजेंटेशंस में इस बात पर जोर दिया गया है कि नई मंजिलों पर भी मुल्क बदरी की जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से अब ये एक बहुत बड़ी एजेंसी है यूरोपीय यूनियन की, तो इसको अब ये जो कि दे दिया गया है, डेपुटेशन की क़यादत दे दी गई है। फ्रंटेक्स बैरूनी सरहदी जो कि मामलात हैं उन पर अब जांच पड़ताल करके और उन पर कार्रवाई की करेगी, और ये एक बहुत बड़ा और अहम ऐलान जो कि जारी किया गया है। मज़ीद इनकी जानिब से बताया गया है, फ्रंटेक्स ने इंकशाफ किया है कि मगरबी बाल्कान के रस्ते पर गैर कानूनी सरहदी गुजारों की तादाद में कमी आई है। इस साल के पहले 3 महीनों में मगरबी बाल्कान के रास्ते पर कुल 14,858 कानूनी सरहदी गुजारगाहें हैं रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें अहम कौमियतें जिसमें शामी, अफ़गानी और तुर्क हैं। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, इमिग्रेशन से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इतालवी एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट और नोला ओस्ता की अपडेट। तो सबसे पहले तो हमारे वो भाई जिन्होंने इटली में रहते हुए सनातोरिया इमिग्रेशन अप्लाई की हुई थी, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि कुछ यानी कि 15 मई के बाद से जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं आ रही थी, तो उनको अपॉइंटमेंट का जो सिलसिला है वो तेज़ी से शुरू कर दिया जाएगा। जबकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर की जानिब से बताया गया है कि उनको रोमा और नेपाली से सनतोरा इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट प्रफतूरों की जानिब से मिल गई हैं। बाकी फ्रेंड, काफ़ी भाइयों की जानिब से ये भी पूछा जाता है कि क्या नई सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होगी। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि 50-50 चांसेस हैं, ओपन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बाकी अब फलूसी इमिग्रेशन की अपडेट को देख लेते हैं। तो जिन लोगों ने फलूसी इमिग्रेशन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई की हुई है, उनके नोला ओस्ता निकल रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो फ्रेंड, वैसे तो नोला ओस्ता निकल रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया में सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है एम्बेसी के अपॉइंटमेंट का, उसको लेकर बना हुआ है। तो हमारे वो भाई जिनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि यानी कि हमारे नोला ओस्ता निकल रहे हैं और निकल आए हैं, लेकिन उनको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि आपके माइंड में रहें कि ये जो नोला ओस्ता होता है ये 6 माह का होता है। 6 माह के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। तो यानी कि इससे पहले पहले आपने
अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है वो लेनी होती है और अपना नोला उसका जमा करवाना होता है। इसलिए आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अब चूँकि पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा जो कि मसला दरकार पेश आ रही है, और इस हवाले से 8 मई को इटली में एहतजाज भी किया गया था, जिसके नताइज अब सामने आ रहे हैं, जिसमें इटली से पाक फाउंडेशन के चेयरमैन इस्लामाबाद में तालमी सफारतखाना का दौरा किया है और इस अपॉइंटमेंट माफिया से मुतलिक और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए बातचीत की गई है। जिसके बाद अभी जो बताया गया है कि अतालवी सफ़ीर की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि जून के मिड में अपॉइंटमेंट के लिए जो ईमेल्स दरकार हैं लोगों को, उनको मिलना शुरू हो जाएंगी, खुद ब खुद वो हासिल कर सकेंगे। जबकि ये भी बताया गया है कि इस वक्त तालवी सफारतखाना इस्लामाबाद में 2000 से ज़ायद ईमेल्स यानी कि लोगों की अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग में हैं, जिस पर अभी नज़रसानी करना बाकी है। बाकी फ्रेंड, इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद से मुतलिक अभी तक तो यही ताज़ा तरीन अपडेट आई हैं और अतालवी जो कि सफ़ीर इस्लामाबाद की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है। बाकी अब इस पर कितना टाइम होता है तो वो वक्त ही बताएगा। अगर आप में से किसी भी भाई की ईमेल्स के ज़रिए इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट रेडी होती है यानी कि मिल जाती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी फ्रेंड, इसके बाद अपनी नेक्स्ट अपडेट को देख लेते हैं जो कि इटालियन रेजिडेंसा से मुतलिक आ रही है, यानी कि जो लोग पहले से इटली में गैर कानूनी मुकीम हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास है। तो ऐसे हमारे भाई जो पहले से इटली में हैं या फिर नए आए हैं या आएंगे, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना यानी कि कारता दी अधीनता ज़रूर बनवा लें। अगर आप इटली में रहते हुए अपना कारता दी अधीनता या फिर रेजिडेंसा नहीं बनवाते, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब आपको इटली में 10 साल हो जाते हैं और अगर आपका रेजिडेंसा यानी कि कंटिन्यूसली जो कि 10 साल तक नहीं चला होता, तो उसकी वजह से फिर आप इटालियन चितादिनंजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए तमाम भाइयों को चाहिए कि जब वो इटली में आ जाएं तो अपना कारता दी अधीनता और अपना रेजिडेंसा ज़रूर बनवा लें, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर इटालियन नेशनैलिटी यानी कि चितादिनंजा से मुतलिक न्यूज़ अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें, क्योंकि बहुत से भाइयों की जानिब से मैसेज आ रहे थे कि क्या इटालियन नेशनैलिटी के कानून को फिर से हुकूमत ने 4 साल कर दिया है, क्या ये नई अहम पेशरफ्त हुई है। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें, वाजिया करते चलें कि हुकूमत की तरफ से इटालियन चितादिनंजा के कानून में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है यहाँ, लेकिन लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इटालियन नेशनैलिटी के कानून में फिर से 4 साल इसको कर दिया गया है। तो इटालियन चितादिनंजा के कानून में हुकूमत की तरफ से कोई भी नई अहम पेशरफ्त नहीं आई है। ख्याल रहे कि इस किस्म की जो अपडेट्स आ रही हैं वो सारी की सारी फेक हैं, कि इस वक्त हुकूमत की जो पूरी तवज्जो है वो सैलाब जो कि इटली के अंदर आया हुआ है उस पर बनी हुई है। इससे मुतलिक हुकूमत नए डिक्रेटों, नई इमदादी पैकेज, नए मंसूबे जो कि खुद तैयार कर रही है उन पर गौर कर रही है। इसलिए ये नेशनैलिटी का जो 4 साल का कानून सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। बाकी इसके साथ ही आप लोगों के साथ डेपोटेशन से मुतलिक अपडेट जो आ रही है वो शेयर कर देते हैं। असल में ये डेपोटेशन की न्यूज़ जो अफराद इटली में हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो भाई जर्मनी से हमें देखते हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ जर्मनी हुकूमत गैर मुल्की अफराद को सहूलत फराम कर रही है, वहीं नए आने वाले यानी कि उनके लिए कवानीन में तब्दीलियाँ कर रही है। जर्मनी से बड़े पैमाने पर जो कि डेपोटेशन जो कि नए आने वालों को कर रहा है, और बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में जर्मनी से पाकिस्तानियों समेत दीगर और अफ्रीकी एशियाई ममालिक के दर्जनों अफराद को डिपोर्ट किया जा रहा है, और जो बड़ी तादाद डिपोर्ट होने वाली की बताई जा रही है वो ऐसे अफराद हैं जो कि जर्मनी में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं। बाकी फ्रेंड, जब जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि इटालियन हुकूमत भी जर्मनी के कानून से मुतलिक डिपोर्ट करने के कानून पर जो कि काफ़ी ज़्यादा गौर कर रही है, और इस पर किसी किस्म की कोई इनकी जानिब से भी अहम पेशरफ्त निकल सकती है। इटालियन हुकूमत भी डेपोटेशन करना शुरू कर देगी। कुछ भी कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि इंग्लैंड में ख़ास तौर पर इमिग्रेशन बिल को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो अपने फैमिली डिपेंडेंट को नहीं बुलवा सकते,
इस कानून पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस कानून को पास नहीं होना चाहिए, इसको दोबारा से तब्दील किया जाए। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।